ये खट्टी मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट गोलियां हमने बचपन में खूब खाई होगी और शादियों में भर भर के खाई होगी। यानी कि कुल मिला के ये हमारी बचपन की यादें ताज़ा कर लेती है। और जब इसको हम घर पे बनाते हैं अपने हाथों से, तब तो इसका जो खुशी का ठिकाना ना दोगुना हो जाता है और दोगुना हो जाता है इसका स्वाद। तो आज हम आंवला की बहुत ही दो मज़ेदार रेसिपियाँ बनाएंगे, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट मसाले के साथ, जिससे आप भी बना पाओगे एकदम खट्टी मीठी स्वादिष्ट कैंडी और साथ ही साथ खट्टा मीठा ये आंवला का अचार, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको खाने के बाद आपको लगेगा कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई मैं तो इसको दूसरी बार बना रही हूँ और मेरा तो ये फेवरेट हो गया है बाकी अचारों से भी ज़्यादा। इतना बढ़िया लगता है और इंस्टेंट बनता है, कुछ भी ताम झाम नहीं। बहुत ही आसान तरीके से दोनों रेसिपियाँ बताऊंगी। और ऐसा नहीं कि दोनों को बनाना आसान है या फिर कुछ भी हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अच्छे से आपको भी ध्यान रखनी होगी, तभी एकदम परफेक्ट बनेगी। परफेक्ट मतलब जो टेस्ट आएगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर मेहनत करते भी हो ना, तो उसका आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा अगर आप इस तरह से बनाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लेना है आंवला। तो मैंने 1 किलो फ्रेश आंवला लिया, आप देख सकते हो। तो फ्रेश आंवला लोगे तो जो भी चीज़ बनाओगे एकदम परफेक्ट बनेगी। कढ़ाई में हमने पानी गरम किया है, आधा कढ़ाई आपको पानी गरम करना है ताकि इसकी भाप अच्छे से मतलब लगे इन सभी आंवला पे। आंवला को अच्छे से धोने के बाद हम ये सारी आंवला को हम छलनी में रख देंगे। नीचे मैंने एक स्टैंड भी रखा है ताकि पानी से टच नहीं हो। और आंवला को उबालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आप एक ही साइड मतलब सारे एक साथ डाल दें किलो पर, और इसको ढक्कन लगा के सिर्फ 12 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लें। फिक्स टाइमिंग भी बता रही हूँ क्योंकि 12 मिनट में मेरे आंवला तो अच्छे से उबल गए थे, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और आप देखिए 12 मिनट के बाद ये सारे आंवले अपने आप खुलने लगे, यानी कि आंवला अच्छे से उबल गए। इतने तो आंवला आपको उबालने ही पड़ेंगे, तभी जो आप चीज़ें बनाओगे ना, इससे बनी हुई रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं और ये खुल रहे हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। तो छलनी को हमने निकाल दिया है। अगर अभी आपको ठंड लग रही है या फिर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप गरम गरम में ही इसे खोल लें, नहीं तो थोड़ा सा वेट करें ताकि ठंडे हो जाए। उसके बाद में इसको हम गुठली या फिर इसकी जो बीज होते हैं इससे इसको अलग कर सकें। वैसे तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट हो रखे हैं, खुल चुके हैं, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद में इसको बीज से कुछ इस तरह से निकाल देंगे। तो आज इस 1 किलो आंवला से मैं 2 बहुत ही बढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपियाँ बनाऊंगी, और दोनों ही खाने में भी बढ़िया है, साथ ही साथ आप इसको स्टोर कर सकते हो। सुपर हेल्दी है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्थ बेनिफिट देगी आपको, बाल में, स्किन में, आँखों में और बहुत में। तो सारा ही आंवला को मैंने अच्छे से निकाल दिया है, बीज के अलग कर दिया है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि दोनों की रेसिपी मैं बराबर बनाने वाली हूँ, तो आधा आधा किलो मान के चल सकते हो दोनों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे चटपटी सी लौंजी या फिर यूँ कहे अचार। मैं तो इसको अचार कहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब आप इसको बनाइएगा तेल में, इससे क्या होगा वो मैं आगे बताती हूँ। तो आधा बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल, आधा बड़ा चम्मच नॉर्मल तेल, 1 चम्मच मैंने भर के सौंफ डाली है, आधा चम्मच कलौंजी डाली है, आधा चम्मच हींग डाला है। और बस इसको हल्का सा भून लेंगे गरम तेल के अंदर। तेल डालने से आपका जो अचार है लंबे समय तक रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग बिना तेल के भी बनाते हैं तो उसमें क्या थोड़ा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, अगर कभी कभार गर्म मौसम हो या फिर बारिश का मौसम हो। लेकिन अगर इसमें तेल होगा ना, तो आप इसको लंबे समय तक इसी तरह से स्टोर कर सकते हो, और है ना, खाने में भी एकदम बढ़िया सा टेस्ट देता है ये सरसों का तेल। तो सारी आंवले को हमने जो आधा पार्ट किया था वो इसमें डाल दिया है, और एक बार अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। इसमें सौंफ और कलौंजी ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और इस जो हम जो ये अचार बना रहे हैं इंस्टेंट, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही यूनिक सा टेस्ट देता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया था ना, उसके बाद तो मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ और मैं दूसरी बार बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच नॉर्मल नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा,
आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर तीखे फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। बस इससे ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, नॉर्मल मसाले हैं जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले इन मसालों को भी हल्का सा भून लेंगे ताकि इस पर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। अब जो आंवला होता है ना, आप सभी को पता है थोड़ा सा कसीला टेस्ट होता है इसके अंदर, हल्का कड़वा भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा कि हम नॉर्मली तो इसको खा ही नहीं सकते। तो इसमें मीठा तो ऐड करना ही पड़ता है, तभी इसका जो टेस्ट है बैलेंस बनता है। तो भाई मसाले तो हमने डाल दी, अब इसको हल्का मीठा और एकदम बैलेंस बनाने के लिए इसमें जाएगा गुड़। तो आप गुड़ ही डालिएगा, गुड़ से ही एकदम बढ़िया परफेक्ट स्वाद आता है इसका, चीनी से नहीं आता है। तो यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। तो पहले नहीं सॉरी, तो यहाँ पे मैं गुड़ को पहले से ही मैंने कट करके रखा था बारीक बारीक, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो इतने आंवला यानी कि आधा किलो आंवला के लिए आपको 2 कटोरी भर करके गुड़ लेना है। आधा किलो से थोड़ा कम होगा गुड़, करीबन 400 ग्राम जितना, तो ये आराम से हो जाएगा। इतना आपको गुड़ इसमें डाल देना है। अब गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे, अच्छे से पकाएंगे इन आंवलों के साथ। तो ढक करके पकाना है 3 से 4 मिनट तक, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमें पता रहे गुड़ कितना मेल्ट हुआ। और इसमें भी इसकी चाशनी में हमें देखनी पड़ेगी, अगर इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा कर लिया पका पका के तो भी खाने में बढ़िया नहीं लगेगा, और कम पकाया कच्चा रखा तो भी वो बढ़िया वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो अभी मैं इसको फ्लेवर और कलर देने के लिए मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 पूरा नींबू का रस मैंने निचोड़ करके इसमें डाला है, बड़ा वाला। इससे एकदम बढ़िया खट्टा फ्लेवर आएगा। तो खट्टा और मीठा दोनों फ्लेवर जब ऐड होंगे ना, तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा, और आंवला में ना अच्छा सा जो है स्वाद इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आंवले बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएंगे। अब फिर से हम ढक करके पकाएंगे। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा फ्लेवर पसंद है या फिर कलर चाहिए तो 1 चम्मच जितनी या फिर आधा चम्मच जितनी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है। और अब देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमें फिर से पकाना है 5 से 6 मिनट तक के लिए, जब तक कि इसकी जो चाशनी है ना एक तार की नहीं बन जाती। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक मैंने और पकाया, टोटली हमने इसको 15 मिनट पकाया है। और अब इसकी एक बार जो चाशनी होती है तार बन रही है ना, वो हमें चेक करनी है। एक बार आंवला चेक कर लिए, आंवला एकदम सॉफ्ट होगा तो ये आपका जो अचार है वो भी खाने में बढ़िया लगेगा, क्योंकि इंस्टेंट है ना, बस बनाओ और खा लो। और थेपला और पराठे के साथ तो क्या ही लगता है, मैं क्या ही बताऊँ, इतना गजब का टेस्ट आता है। अब मैंने यहाँ पे चखा तो मुझे ना थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर कम लग रहा था, तो 1 चम्मच जितना मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। इससे हल्का सा खट्टा फ्लेवर आएगा, खाने में बढ़िया लगेगा, और अगर जो नहीं खाते ना उनको भी अच्छा लगेगा। तो मतलब ये मसाले इतने परफेक्ट है इतने अचार के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था गाढ़ा हो गया है, चाशनी अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे मैंने चेक की तो आप देख सकते हो चिपचिपी है और एक तार आराम से इसमें बन रही है। तो मतलब हमें ऐसे ही बनानी है। तो ये जब ठंडी होगी और गाढ़ी होगी। ये एक तार आराम से बन गई, मैंने ठंडी नहीं की है, गर्म में चेक की है, लेकिन फिर भी इसमें तार आराम से बन रही थी। तो इतनी तार आपको बनानी है, इतना पकाना है, तो आपका अचार भी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंवला का खट्टा मीठा टेस्टी सा अचार बनके तैयार हो गया है। इसे हम बढ़िया से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेंगे, यानी कि आंवला की खट्टी मीठी कैंडी या फिर गटागट। उसके लिए बाकी जो बचा आंवला था ना, उसको मैंने डाला है ग्राइंडिंग जार के अंदर। आधा डाला है, पूरा नहीं डाला एक साथ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है इसका, एकदम क्रीम जैसा। साथ ही ऐड कर रहे हैं अदरक। तो यहाँ पे मैं अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से डालें, नहीं पसंद तो कम डालें, लेकिन डालिएगा ज़रूर, इससे तीखा फ्लेवर भी आता है। साथ ही साथ इसी बहाने हम इसको खा भी लेते हैं। अदरक सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है, अगर हम खाते हैं तो गला सही रहता है, खांसी जुकाम से भी बचाती है। तो 2 बड़े पीस मैंने अदरक को छील करके डाला है। साथ ही इसको पीसने के लिए मैंने 1 नींबू का रस फिर से निचोड़ा है और पूरा ही डाल दिया है। अब इसको एकदम फाइन पेस्ट क्रीम की तरह हमें अच्छे से पीसना है, ताकि हमारी गटागट गोलियाँ एकदम परफेक्ट बने। अगर आपका पेस्ट पीसेगा नहीं या फिर उसमें रेसे रेसे होंगे ना, तो उसमें आपको मतलब जब गोलियां बनाओगे ना तो भी दिक्कत आएगी। तो आप देखिए जो पेस्ट है ना एकदम सॉफ्ट है, सिल्की है, कुछ इस तरह का क्रीमी फॉर्म में बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे ना, सारा ही मिक्सचर हम निकाल देंगे एक बाउल के अंदर, क्योंकि हमें बाकी आंवला को भी
पिसना है तो बाकी आंवला भी हम डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही साथ फिर से एक नींबू का रस भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है और बिना पानी के एकदम ये फाइन भी नहीं पीसेगा। साथ ही साथ मैंने आधा चम्मच बारीक कुटी हुई मैंने सौंफ डाली है, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा, साथ ही साथ इसके अंदर पिस भी जाएगी। तो ये दूसरा बैच भी पिस गया है। अब है ना यहाँ पे लौंजी जो है या फिर अचार है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको जार में भर लेंगे। तो जार है ना एकदम सूखा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैंने 1 किलो का लिया है, लेकिन लौंजी मेरे कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बाकी के सारे जार भरे हुए हैं किसी न किसी चीज़ से। मैंने इतनी सारी चीज़ बनाई सर्दियों में। तो यहाँ पे एक ना कोयले को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, उस पर हल्का सा घी लगाया है और ये जार को अच्छे से धुएं से फुलगाड़ लेंगे। इससे एक बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आता है हम कोई भी चीज़ इसमें डालते हैं तो। और यहाँ पे जो लौंजी थी, चटपटा इंस्टेंट अचार था ना, वो एकदम अच्छे से ठंडा हो गया था। तो इसको हम भर लेंगे इस जार के अंदर ताकि ख़राब नहीं हो और इसको हम साइड में रख सकें। और जो जार था वो भी अच्छे से स्मोकी हो गया है। तो इसमें हम सारी ये जो है लौंजी भर लेते हैं। ये थोड़ी आपको दिखेगी मतलब थोड़ी लिक्विड टाइप की। तो ये क्या होगा ना, जैसे जैसे ठंडी होगी ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी होती जाएगी। और इस तरह से अगर लिक्विड रहेगा ना तो ऊपर तक फिल रहेगा, मतलब आंवला के। तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट रहेगी, कहीं से भी फंगस नहीं लगेगा, चाहे कैसा भी कोई भी मौसम हो। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल और जो है गुड़ की मात्रा ज़्यादा रखी और एकदम अच्छे से लिटपिटे से हमारे आंवला बन गए हैं। और 2 दिन के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप खाओगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा, एकदम सेट हो जाएंगे। तो लौंजी हमने डाल दी है, इसको रख देते हैं साइड में, क्योंकि हमें बनानी है आंवला की खट्टी मीठी गटागट यानी कि गोलियाँ। तो आप आंवला की कैंडी को क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब उसी पैन में मैं बना रही हूँ। तो पैन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, धोया नहीं है, बस साफ़ कर लिया है। चम्मच से सारा आंवला का मिक्सचर हम डाल देंगे, इसको रख देंगे गैस पे और डालेंगे बेसिक मसाले जो इसके अंदर जाएंगे। अब जो इसके अंदर बेसिक मसाले डाल जाएंगे ना, वो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इसके बिना आपकी कैंडी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। हर कोई कहता है आसान है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आसान है। तो 1 चम्मच मैंने घी डाला है, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच हींग डाली है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची पाउडर डाला है। साथ ही डालेंगे गुड़, बिना गुड़ के तो कैंडी बन ही नहीं सकती। तो गुड़ की क्वांटिटी आपको एकदम परफेक्ट डालनी होगी। तो अभी मैंने 1 कटोरी डाला है, क्योंकि मैं ये कैंडी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हाँ जी, फर्स्ट टाइम मतलब पिछले साल मैंने बनाई थी, लेकिन वो मेरे से परफेक्ट नहीं बनी। मुझे पता चल गया मेरे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती रह गई। तो एकदम परफेक्ट नहीं बनी, नहीं टेस्ट अच्छा था और नहीं परफेक्ट गोलियों का शेप आया था, चिपचिपी सी बन रही थी, हाथ पे लग रही थी। लेकिन इस बार मैंने एकदम बढ़िया पूरी तैयारी के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मसालों को और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, चखना है इस मिक्सचर को, ताकि आपको पता चले नमक और गुड़ आपको इसमें कितना कितना और रखना है। तो जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें थोड़ा थोड़ा चखते जाए, मतलब खट्टापन कितना चाहिए, मीठा कितना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना, मसाले और आंवला सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह का स्वाद देना चाहते हो, खट्टा मीठा तीखा चटपटा जैसा भी। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। तो मैंने चखा, मुझे लगा इसमें खट्टापन बहुत कम है और मीठापन तो ना के बराबर है, क्योंकि ना इसका स्वाद इतना तेज़ होता है ना आंवला का कि 1 कटोरी गुड़ तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो 1 कटोरी गुड़ मैंने फिर से डाला है, उसके बाद में चखा तो मुझे लगा अब ठीक है। तो टोटली 2 कटोरी मैंने गुड़ डाला है। उसके बाद में खट्टा फ्लेवर भी कम लग रहा था, तो 1 चम्मच चाट मसाला भी डाला। तो खट्टे फ्लेवर के लिए वैसे तो हम नींबू हमने ऐड कर लिया है, और भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने 2 नींबू का रस पूरा ही ऐड किया है। हल्का हल्का खट्टा फ्लेवर आ रहा है और मीठा फ्लेवर भी अच्छे से मतलब एडजस्ट हो गया है। अब इसको कंटिन्यू चलाते जाएंगे और आप देखोगे कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि आपको नहीं छोड़ना है, इसको आपको कंटिन्यू तब तक पकाना है जब तक कि एकदम ये गाढ़ा नहीं हो जाता, एकदम पैन पूरा का पूरा नहीं छोड़ने लग जाता। इस टाइम आप देखोगे तो ये हलवे जैसा, या फिर यूँ कह सकते हो
च्यवनप्राश का जो शेप मतलब टेक्सचर होता है ना वैसा बन रहा है, लेकिन इससे आपकी गोली बिल्कुल नहीं बनेगी। तो आप क्या कीजिएगा ना, साइड में एक कटोरी रखें और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है ना उस कटोरी में लगा लगा के ठंडा करके चेक करते जाएं, जब तक कि इसकी एकदम परफेक्ट गोली नहीं बनने लगे, हाथों पे चिपकना बंद नहीं हो, तब तक आपको इसको पकाना है। तो आंवला की लौंजी या फिर आंवला का अचार बनने में टाइम नहीं लगता है उतना इस गटागट गोलियों को बनाने में टाइम लगता है। थोड़ी टफ होती है लेकिन बनने के बाद बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। तो ये देखिए मिक्सचर मैंने ठंडा करके देखा, हाथों पे चिपक रहा है, चिपचिपा है, तो इससे कैंडी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, आप मान के चलिए। तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच लेना है कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट का आटा और आधा चम्मच ही पानी मिला करके इसको इसमें ऐड कर लीजिए जब ये अच्छे तरह से गाढ़ा हो जाए। इससे क्या होगा, इसमें जो चिपचिपापन है ना वो सारा ही एब्जॉर्व कर लेगा। बिल्कुल हल्का सा डालना है, आधा चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और ये जो पैन है ना बहुत ही जल्दी छोड़ने लगेगा, मतलब चिपचिपा चिपचिपा सा नहीं रखेगा और आपको घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट वाली मेहनत है ना थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है हमसे नहीं बन रही, गोली नहीं बन पा रही है, तो ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में डाल देंगे आधा चम्मच एंड में घी, इससे एक साइन भी आएगी, साथ ही जो है ना मिक्सचर भी अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखिए मिक्सचर एकदम बढ़िया से सेपरेट होना शुरू हो गया है, साइड वाला सारा ही छोड़ दिया है पैन, यानी कि अब हमारा जो मिक्सचर है काफ़ी हद तक पक गया है। और इसको पकाते पकाते मुझे हो गए हैं 15 से 20 मिनट, 20 से ज़्यादा ही लगे होंगे, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच में, बिल्कुल लो मीडियम आंच में इसको पकाना होता है। अब देखिए अब ये मेरे को मिक्सचर बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करेंगे, गरम गरम में कुछ भी नहीं करेंगे, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी हाथ पे चिपकने वाली। तो आधा घंटे के लिए मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया और अब देखिए आप इसका टेक्सचर बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड सा हो गया है। अब इसकी जो गोलियां है ना वो एकदम परफेक्ट बनेगी, हाथों पे चिपकेगी नहीं। थोड़ा सा घी तेल लगा सकते हो तो और भी आसानी से बन जाएगी। तो ये देखिए गोलियां एकदम परफेक्ट बन रही है, हाथों पे चिपक नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया। छोटा छोटा गोली आप बना सकते हो, आराम से शेप आ जाएगा, छोटा बढ़ेगा। उसके बाद में चीनी ले लें, बूरा या फिर चीनी, मतलब जो बूरा आता है ना देसी शक्कर, वही लें और उसमें अच्छे से कोट कर करके इस तरह से तैयार कर लें। तो ये कैंडी बन के तैयार हो जाएगी। अच्छे से ऊपर हल्की सी चीनी लगी होती है ना, खाने में भी बढ़िया लगती है, हल्का मीठा फ्लेवर देती है। तो सारी गटागट गोलियां हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। अब है ना जो गटागट गोलियों को बनाने का प्रोसेस है ना, वो सिर्फ जब हम पकाते हैं ना आंवला को मिक्सचर को, वहीं टफ है। उसके बाद में कुछ भी टफ नहीं है, फटाफट से गोलियां बन जाती है आराम से। और ये तो बच्चे भी कर लेते हैं, अगर ऐसा काम बच्चों को दे तो गोलियां सारी बन के तैयार हो जाएगी आराम से। बस इसको पकाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एकदम बढ़िया से मिक्सचर अगर पकेगा तभी आपकी गटागट गोलियां बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी गटागट गोलियां बना दी है। अभी ये ना चीनी से लोडेड है, तो मेरे हाथ और प्लेट पूरे हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी चीनी इसमें एब्जॉर्व हो जाएगी, यानी कि इधर उधर लग के ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से चीनी को कोट कर ले और आप इसका शेप और इसका देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है ना। शादियों में हमने ऐसी बहुत गोलियां खाई है, लेकिन वो एकदम छोटी साइज़ की थी, लेकिन हम घर पे बनाते हैं तो एकदम मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी बनाते हैं। तो इसको आप 1 से 1.5 महीना तक भी स्टोर कर सकते हो, फ्रिज में रखते हो तो 6 महीना भी ख़राब नहीं होती है। और 6 महीना क्या बचेगी, क्या देखते जाएं खाते जाएं। और ऐसी जगह रखें ताकि हर कोई देखे और हर कोई इसको खाता रहे, खाने के बाद खाएं, दिन को खाएं, जब भी मन करे कुछ नया खाने का तो एक गोली लें और फटाफट से खा लें। अब इसको स्टोर करें, चाहे कांच के बर्तन में चाहे प्लास्टिक के बर्तन में, ये वैसी ही रहेगी। तो आज की दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी पिछली बार मेरी परफेक्ट नहीं बनी तो मैं इसकी रेसिपी नहीं बना पाई, लेकिन इस बार मुझे था कि मैं बना के रहूँगी, तो आपके साथ शेयर कर दी है। तो इस रेसिपी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो आप मुझे इस रेसिपी के लिए क्या फीडबैक दोगे ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक बार ये दोनों ही रेसिपियाँ ज़रूर से बनाएं। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये अचार तो ज़रूर से बनाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चाहे पराठे हो, चाहे थेपले हो, चाहे किसी के साथ भी खाओ ना, इतना गजब का लगता है, उनका स्वाद दोगुना कर देता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक बार बना चुकी हूँ, दूसरी बार बनाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आपको ये दोनों रेसिपियाँ कैसी लगी मुझे बताइएगा। तो
फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।